हमने झूठ बोला ना, दरवाजे पे दस्तक हुआ तो मैंने अपने बेटे को कहा कहना डॉक्टर नहीं है, तो छोटा है बच्चा, उसको मैंने झूठ बोलना शुरू किया। हमने पूरी तारीख, सर सैयद अमन खान को हम गालियां देते हैं, ठीक है, हम गालियां देते हैं, फिलहां जो गालिब है उनको गालियां देते हैं, शाह लतीफ़ को, सच्चल को, कलंदर को, फिलहां को। हम समझते हैं पढ़े लिखे वो हैं जो इक़्तिदार में हैं। हम किराए की जंगें लड़ते हैं, फिर 20 साल बाद कहते हैं वो नुकसान हो गया, गलती कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। भाई ये 20 साल का क्या करोगे? हमें अपनी खारजा पॉलिसी खारजी तौर पर, अंदरूनी पॉलिसी अंदरूनी तौर पर उसको असर नो तरतीब देने की ज़रूरत है। काम बहुत हो जाएगा। मैं आखिरी जुमला आपको बताऊं, इस पूरे साउथ रीजन में, साउथ एशिया की, बरसगीर छोटा है, साउथ एशिया में पाकिस्तान दुनिया के मुल्कों का इमाम मुल्क बन सकता है। कुछ हम सुधरे भी, इमाम को सुधरने की ज़रूरत है। हमारे अंदर तहम्मुल का जज्बा ख़त्म हो चुका है। हम सियासत को सियासत नहीं बल्कि ज़ाती दुश्मनियों में तब्दील कर चुके हैं, और उसके लिए बुनियादी रोल जो होता है वो सियासतदान अदा करते हैं। अगर वो अपना बड़ों का रोल अदा करें और वो रोल अदा करें कि जिसमें वो ये साबित करें कि वो इस कौम के रहनुमा हैं और इस किस्म के एक दूसरे पर हमलों से गुरेज करें, तो जो उनके फॉलोअर्स हैं वो भी बिल्कुल पुरअमन रहेंगे और पोलराइजेशन नहीं होगी। लेकिन अगर आला सतह पर हमारे सियासी लीडरान जो हैं वो पोलराइज हो जाएंगे तो कौम खुद ब खुद हो जाएगी। रियासत की ऐसी पॉलिसीज़ रही हैं जिन्होंने समाज को मुनक़सिम किया है, तकसीम किया है समाज को, मगर अब समाज मुनक़सिम हो गया है और अदम रवादारी का शिकार है। और ज़ाहिर है इसको दूर कैसे किया जाए ये ज़्यादा बड़ा मसला है। इसका तदारुक कैसे मुमकिन हो, और इसका तदारुक इल्म व अदब और फ़नून की तरवीज और उनके फ़रोग़ से ही मुमकिन है, मुकालमे के फ़रोग़ से मुमकिन है। और आपको इस तरह के जो मेले ठेले हैं या अदबी कॉन्फ्रेंसेस हैं उनमें मुकालमे को आगे बढ़ाने की एक मौका मिलता है, तो उस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए और मुकालमे को बढ़ाना चाहिए ताकि रवादारी पैदा हो, ताकि जो इंतहा पसंद रवैये हैं पाकिस्तान में उनसे हमें निजात मिल सके। हमने नई नस्ल की तरबियत ही नहीं की, हमने उन्हें बताया ही नहीं कि इस्लाम एक रवादारी का मज़हब है और एहतराम इंसानियत जो है उसका बुनियादी जौहर है। और हमने फ़िरका वारियत में पढ़ के एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे लगाने शुरू कर दिए, तो इसका मतलब यही हुआ ना जी कि हमारे निज़ाम तालीम में एक ऐसी तंग नज़री आ गई जिसके नतीजे में ये सारा फसाद पैदा हुआ। कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की की मंजिलें तय नहीं कर सकती और वो वहदत पैदा नहीं कर सकती जिसे हम उम्मत वाहिदा से ताबीर करते हैं। और ये मामला सिर्फ उम्मत वाहिदा तक नहीं है, पूरी नौ इंसानी के साथ हमारा एक रवैया जो होना चाहिए वो एहतराम का होना चाहिए। तो हमारे माशरे का बुनियादी खामी है, करप्शन है, जहालत है, बेरोज़गारी है और गुर्बत है। जब पेट में रोटी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं से रिवॉल्वर लेके आदमी मोबाइल छीनेगा, गाड़ी छीनेगा या ATM से पैसे छीनेगा। तदारुक करने वालों को तो पहले तदारुक करें, बुनियादी तौर से जिनकी जिम्मेदारी तदारुक है, जो आपके वोट लेके कामयाब होते हैं या जो अफसर बन के आप पर मुसल्लत होते हैं या जो माशरे में निज़ाम ज़िंदगी चलाते हैं, चाहे वो कानून का नाफिज करने वाले इदारे हों, चाहे वो माशरे के और कोई जिम्मेदार हों, जब वो खुद अपने राह से भटके हुए होंगे तो सीधी राह दिखाने वाला कौन होगा? इसका हल, इसका सिर्फ एक हल है, तालीम को आम किया जाए, नई नस्ल जो है उसे इल्म व आगही से सरफराज किया जाए, और जब ये इल्म व आगही उनमें आएगा तो फिर वो अच्छा बुरा, नेक बद, गुनाह सवाब इस सब को समझेगा। हमारे यहाँ जो पॉलिसीज़ बनी, रूल करने की भी पॉलिसीज़ जो बनी, या जो यहाँ जो है मुआशरत के बनाव या बिगाड़ के अंदर जो पॉलिसीज़ अख्तियार की गई, या सोसाइटी में जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, जैसे हमारे यहाँ ये मज़ाहिब की सतह के ऊपर बाज़ औक़ात दूरी हो जाती है। हमारे यहाँ तो हमने लिसानी सतह पर भी एक दूसरे के करीब आने की कोशिश नहीं की। हमारे यहाँ 4-5 पाकिस्तानी ज़बानें हैं और हमारी कौमी ज़बान उर्दू है।
वो जो 4-5 जो हमारी ज़बानें हैं, जैसे बलोची है, जैसे सिंधी है, जैसे पश्तो है, बरावी है, सराइकी है, छाछी है, हिंदको है, ये जो मुख्तलिफ शेड्स भी हैं और ज़बानें भी हैं, इनको करीब लाने और इन राइटर्स को करीब लाने के, एक दूसरे के करीब लाने के कौन कौन सी सूरतें? इनकी वजह तो है ये है कि ये एक ख़ास तबके ने ख़ास मकसद के लिए यहाँ पर फैलाई थी। अब अदीब और दानिश्वर ही इस डिवीज़न को, इस तासुब को ख़त्म कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इन सब कॉन्फ्रेंसों में और जो लिटरेचर फेस्टिवल हो रहे हैं, हर ज़बान के अदीब और शायर उसमें शरीक हो रहे हैं, एक जगह पर बैठ रहे हैं, अपना अदब पेश कर रहे हैं। बुनियादी बात ज़बान नहीं है, बुनियादी बात वो अदब है जो तख्लीक हो रहा है किसी भी ज़बान में। और जब तक माशरी हालात लोगों के सही नहीं होंगे, इकॉनमी सही नहीं होगी, बच्चे पढ़ेंगे और जॉब नहीं मिलेगी, तो हमारी यंग यूथ जो है वो कुछ सीखेगी नहीं। अगर ये सब सही होगा तो सब कुछ सीखेंगे। सारे कुछ डिपेंड करता है इकॉनमी पे, मेरा ख्याल ये है। हमारी नौजवान नस्ल को ये लग रहा था कि उनको उनके जायज़ हकूक़ नहीं दिए जा रहे जैसे कि उनको मिलने चाहिए, और वो मुख्तलिफ अपने फॉर्म्स में उसको जैसे कहते हैं कि वो नमूदार हो रहे थे, उनका ज़हूर हो रहा था। तो उसमें एक वजह पोलराइजेशन भी थी। उसके अलावा दूसरी बड़ी वजह एक मीडिया या प्रोपेगेंडा भी, जिसको हम कहते हैं बड़ा एक स्ट्रॉन्ग टूल है आजकल। तो उसके मुताबिक अब किसी भी चीज़ को किसी भी नस्ल में मुंतकिल करने के लिए बड़ा आसान ज़रिया है। आप उनके ऊपर कोई भी एजेंडा अपना वो नाफिज कर सकते हैं। इस पोलराइजेशन को और एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म करने का सबसे बड़ा ज़रिया अदब से लगाव है। आपकी वो जो ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको मोहब्बत के फ़रोग़ का दर्स देती हैं, उसमें जितने भी अदबी असनाफ़ हैं, जैसे मैं शायर हूँ, अदीब हैं, ये सारे लोग मोहब्बत लिखेंगे तो लोग मोहब्बत पढ़ना सीखेंगे। अगर मोहब्बत लिखी जाएगी तो मोहब्बत सुनी जाएगी। एक तवील अमल के ज़रिए हमने सोसाइटी को अदब से दूर किया, सकाफ़त से दूर किया, कल्चर से दूर किया, शायरी से दूर किया, और उन तमाम चीज़ों से दूर करके हमने उसको एक ऐसी डगर पे डाल दिया जहाँ हर मसले का हल जो है वो बंदूक हो गई, हर मसले का हल गोली हो गई, हर मसले का हल डंडा हो गया। हमने मुकालमे को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, हमने डायलॉग को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। आपको गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे तो ये सारी पोलराइजेशन ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले तो आप जब अपनी सबसे अहम किताब अल्लाह की किताब है, जब उससे दूर हो जाएंगे, फिर आप अपने लिटरेचर से दूर हो जाएंगे, सिर्फ ये टिकटॉक वगैरह, फेसबुक वगैरह, इंटरनेट वगैरह तक ही रहेंगे और इसी को ज़िंदगी समझेंगे, तो फिर आपके अंदर इंतशार भी पैदा होगा। आपको जो अदब से दूरी की जितनी भी वजूहात है वो सारी इसमें आ जाएंगी। एक ये टेक्नोलॉजी की वार के ज़रिए भी शायद हमें दूर किया जा रहा है हमारी असल से, हमारी जो जड़ है। तो होना तो ऐसा नहीं चाहिए। बहरहाल इसके ओवरकम करने के लिए, इसकी तलाफ़ी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के फेस्टिवल्स किए जाएँ, यूनिवर्सिटीज़ की सतह पे भी, आर्ट्स काउंसिल्स में भी।